गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास में स्पूलिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फोर्थ पॉइंट टाइम शेयरिंग पब्लिक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वन टू मैनी यूजर्स को एक साथ कंप्यूटर शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक सिमिलर और फ्यू स्मॉल टाइम के लिए टाइम स्लाइस को प्रत्येक यूजर को एलोकेट किया जाता है। इसलिए डिफरेंट यूजर्स अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। इस डायग्राम में अपन देखेंगे कि सीपीयू द्वारा 6 अलग अलग टर्मिनल्स को एक इक्वल टाइम स्लाइस दिया गया है। CPU allocates the equal time slice to different process। टाइम स्लाइस के बारे में देखेंगे। जब CPU द्वारा वन टाइम में वन टू मैनी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो CPU के द्वारा अपने टाइम को डिफरेंट यूजर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे टाइम स्लाइस या टाइम स्लॉट या टाइम क्वांटम कहा जाता है। यह प्रत्येक यूजर के लिए एक सीक्वेंस में CPU के टाइम को सेम लिमिट में एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रत्येक यूजर को CPU द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला टाइम स्लाइस या टाइम स्लॉट या क्वांटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस ओनली गिवन टाइम या एलोकेटेड टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करता है। यदि प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए गए टाइम और एलोकेटेड टाइम स्लाइस से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है तो वह प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इंटरप्ट या टर्मिनेट होकर रेडी क्यू में वेटिंग प्रोसेस की फॉर्म में प्लेस कर दी जाती है, जहां पर वह प्रोसेस अपने नेक्स्ट टाइम स्लाइस एलोकेशन का वेट करता है। यदि रनिंग प्रोसेस अपनी इच्छा से कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है या अपने आप को टर्मिनेट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इस प्रकार जब कोई प्रोसेस CPU में रन किया जाता है और पैरेलल अनदर प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो इस सिचुएशन में CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों ही बिजी रहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्पेशल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज में ली जाती है जिसे RR शेड्यूलिंग या राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कहते हैं, जिसमें CPU के टाइम पीरियड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन सभी पार्ट्स को वन बाय वन ऑल यूजर्स प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, P1, P2, P3 ये 3 प्रोसेस है और इनको डिफरेंट टाइम दिया गया है। P1 को 24 मिली सेकेंड्स, P2 को कंप्लीट करने के लिए 3 मिली सेकेंड और P3 को कंप्लीट करने के लिए 4 मिली सेकेंड्स। और CPU द्वारा प्रत्येक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एलोकेट किया गया है जो कि है 4 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब है जब पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो उसको 4 मिली सेकेंड्स के बाद वह क्यू में या वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। उसके बाद P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद अगर P1 के अंदर कोई टाइम पीरियड
बचता है तो P1 वापस अपने रेडी क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगा, जैसा कि इस गैंट चार्ट में देख सकते हैं। टाइम स्लाइस या एलोकेटेड टाइम में CPU किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU प्रोसेसिंग क्लॉकवाइज यूज होती है, जो CPU को टाइम स्लाइस के कंप्लीट होने पर सिग्नल प्रोवाइड करती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनी यूजर्स टर्मिनल सिंगल कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। इसके अंतर्गत ऑल यूजर्स के कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस etc डिफरेंट होते हैं, लेकिन यह सभी टर्मिनल्स एक सिंगल CPU को शेयर करते हैं। एक यूजर का वर्क कंप्लीट होने पर ही दूसरे यूजर का वर्क स्टार्ट किया जाता है। इसमें CPU की स्पीड 10 to 100 मिलीसेकेंड्स होती है। इस प्रकार CPU फर्स्ट यूजर प्रोसेस से लेकर लास्ट यूजर प्रोसेस तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसमें CPU की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि वर्क करने वाले ऑल यूजर्स को यही फील होता है कि CPU उन्हीं के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में CPU टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।